नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं विटामिन के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं कि 19वीं सदी के पूर्व तक वैज्ञानिकों को पौष्टिक तत्वों में केवल कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण के बारे में ही जानकारी प्राप्त थी। विटामिन के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। यद्यपि बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी आदि रोगों के बचाव के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत थे। विटामिन की खोज का श्रेय पोलैंड वैज्ञानिक कैसिमिर फुंक को दिया जाता है। इन्होंने ही 1912 में इसे विटामिन का नाम दिया था। विटामिन का शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं जीवन देने वाला या जीवन के लिए आवश्यक। विटामिन शब्द वाइटल और अमीन शब्द से मिलकर बना है। वाइटामिन, जिसका प्रचलित नाम विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन शब्द यानी कि जीवन के लिए आवश्यक, जीवन देने वाला। प्रत्येक विटामिन का नाम अंग्रेजी के अक्षर ABCDEK पर रखा गया है। विटामिन सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए, जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। यद्यपि शरीर में इनकी अल्प मात्रा में ही आवश्यकता है, फिर भी शरीर की वृद्धि, विकास, तंदुरुस्ती, चुस्ती फुर्ती बनाए रखने के लिए ये निहायत जरूरी होते हैं। विटामिन शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करते हैं। हमारे दांत, त्वचा, बाल, आँखों आदि अंगों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन अत्यंत आवश्यक होते हैं। विटामिन से यद्यपि कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। शरीर के उपापचयन में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए ये आवश्यक होते हैं। विटामिन को हम कहते हैं कि ये रक्षात्मक पदार्थ होते हैं। इनसे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन क्या बताया कि शरीर में अत्यंत ही सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। शरीर की समस्त क्रियाओं को संपन्न करने और हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी होते हैं। जैसे आंतरिक क्रियाएं, भरण पोषण, वृद्धि विकास, विभिन्न अंगों की सुरक्षा आदि के लिए विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिनों में कुछ विटामिन का संश्लेषण शरीर में हो जाता है, परंतु अधिकांश विटामिनों को भोजन के माध्यम से हमें लेना पड़ता है। यदि भोजन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में हम विटामिन नहीं लेंगे तो विटामिन न्यूनता जनित रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। हम देखते हैं विटामिन के प्रकार या विटामिनों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो विटामिन का मुख्य विभाजन उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में किया गया है। प्रथम है जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं। इसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बी समूह भी कहते हैं, जैसे विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B2, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, ये सभी विटामिन बी समूह के विटामिन हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होने के कारण इनकी कमी शरीर में ज़्यादा पाई जाती है और जल में घुलनशील होने के कारण आवश्यकता से अधिक शरीर में पहुंचने पर जल के साथ ही घुलित अवस्था में उत्सर्जित हो जाते हैं।
परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो संचित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और कई बार ज़्यादा मात्रा में यदि विटामिन हमारे शरीर में संकलित हो गए वसा में घुलनशील, तो इनकी अधिकता से भी हमें कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। तो विटामिन की कमी और अधिकता दोनों के परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, या दोनों के परिणाम अच्छे नहीं होते, दुखदायी होते हैं। विटामिनों की नाप और इकाई को हम देखते हैं तो आजकल वसा और जल में घुलनशील विटामिनों को माइक्रोग्राम में नापा जाने लगा है। विटामिन की हम देखते हैं कि कौन से विटामिन की खोज किसने की थी। हम सामने जो टेबल दिखाई दे रही है उसमें हम देखते हैं विटामिन ए वैकुलर 1911 और विटामिन बी। विटामिन ए और विटामिन बी की खोजकर्ता को हम वैकुलर को ही मानते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1911 में विटामिन संबंधी जो रोग थे उन पर काम करना शुरू कर दिया था। और विटामिन सी होलेक्ट, विटामिन डी हॉपकिंस, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन। इस प्रकार से विटामिन के रासायनिक नाम हम देख रहे हैं। विटामिन बी5 पैंथोथेनिक अम्ल, विटामिन बी7 बायोटीन, फॉलिक अम्ल बी11 को कहते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। इस प्रकार हम देखते हैं कि विटामिनों के कुछ रासायनिक नाम हैं और विटामिन की जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है उससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फुंग ने 1912 में सबसे पहले विटामिन नाम का उपयोग किया था, जबकि इसकी खोज 1881 में ही लूनिन ने की थी और उन्होंने कहा था कि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अलावा इन पदार्थों का होना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद वैज्ञानिक हॉपकिंस और फुंग ने विटामिन की थ्योरी प्रस्तुत की थी और बताया था कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से ही रोग आहार होता है। ये हमने देख ही लिया है। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन की खोज 1911 में F.G. हॉपकिंस ने की थी, परंतु विटामिन का जो नाम है वो फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसी के साथ में विटामिन का आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।